वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सिकंदर की कुछ लेटेस्ट मजेदार अपडेट्स आई हैं जो कि है सिकंदर की प्रमोशन से रिलेटेड। एक तो गाइस वो प्रमोशन है जो फैंस कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताता हूं, और दूसरी वो प्रमोशन है जो मेकर्स कर रहे हैं और करने वाले हैं। ये जो कर रहे हैं ये तो हमें पता है, बट जो करने वाले हैं ना वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसे, सब देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो जो फैंस प्रमोशन कर रहे हैं ना वो मैं आपको बाद में बताता हूं कि क्या कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो मेकर्स कर रही हैं मैं सबसे पहले गाइज आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो गाइज जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भाई सलमान खान एंड रश्मिका ने एक प्रमोशनल सॉन्ग भाई साहब शूट किया है मुंबई के अंदर कल, यानी कि यस्टरडे। कल भाई साहब इन लोगों ने मुंबई के अंदर दोनों ने मिलकर एक प्रोमोशनल सॉन्ग को शूट किया है। अब देखो ये वर्ड यूज किया गया है प्रोमोशनल सॉन्ग। अब ज्यादातर क्या होता है कि ये जो प्रोमोशनल सॉन्ग्स होते हैं ना ये हमें भाई साहब मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलते। ये जस्ट फॉर द प्रोमोशन, मूवी की रिलीज से पहले हाइप क्रिएट करने के लिए रिलीज की जाते हैं। लेकिन कई मूवीज हमने ऐसी भी देखी जिनके अंदर इन प्रोमोशनल सॉन्ग को भी रिलीज किया जाता है। जैसे कल्कि के अंदर प्रभास और दिलजीत दोसांझ का एक गाना था ना जो कि प्रोमोशनल सॉन्ग के तौर पे रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में वही गाना जो कल्कि के अंदर प्रभास का इंट्रो था उसमें भी यूज किया गया। तो अब गाइस ये जो सॉन्ग है, जो प्रोमोशनल सॉन्ग है, इसको शूट तो कर लिया गया, लेकिन इसको रिलीज कब करेंगे इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। देखो मुझे खुद कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, उसके वो मैं आपको बताता हूं। मतलब मेकर्स के पास अभी इतना कंटेंट है ना कि अगर मेकर्स हर 3 से 4 दिन के बाद एक नया कंटेंट रिलीज करें तो फिल्म की रिलीज तक इनके पास कंटेंट खत्म नहीं होंगे। जैसे ट्रेलर तो ऑफ कोर्स मेन कंटेंट है, बट उसके अलावा सिकंदर का टाइटल ट्रैक, उसके अलावा वो गाना जो कि भाई साहब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन यानी कि लास्ट में देखने को मिलेगा, जिसकी रीसेंट अपडेट ये थी कि 500 डांसर टर्की से भाई साहब लाए गए थे। वो गाने, 2 गाने हो गए। नाउ दिस प्रोमोशनल सॉन्ग, 3 गाइस ये गाने हैं और एक ट्रेलर है। और देखो आज डेट है 14 मार्च, अगर ये मूवी 30 मार्च को भी आए तो पीछे बचते हैं 16 दिन, 16 डेज। अब अगर हर 4 दिन के बाद भी ये लोग नया कंटेंट डालें तो भाई साहब ऑफ कोर्स 4 के दिन के गैप से मूवी भी रिलीज हो जाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अधिक कंटेंट को मिस कराएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो टर्की के अंदर 500 टर्की के 500 डांसर आए थे ना, मैं ऐसा मानता हूं कि क्या पता उस गाने को ये लोग रिलीज ना करें, क्योंकि दो कंटेंट तो 100% है, एक ट्रेलर है और एक टाइटल ट्रैक है। देखो मुझे इतनी रिपोर्ट्स मेरे पास भी है कि अभी इसके बाद ट्रेलर आएगा 18th 19th या 20, 18 19 या 20, इन 3 डेट में से किसी एक डेट पर आएगा ट्रेलर। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद जब एडवांस बुकिंग ओपन होगी या अगले दिन ओपन होगी, इन 2 दिन में से किसी एक दिन पे ये लोग टाइटल ट्रैक रिलीज करेंगे। तो फिर हो सकता है कि आगे जो 3 से 4 दिन बचेंगे मूवी की रिलीज पे तो उन पे ये एक गाना और रिलीज कर दे, हो सकता है। लेकिन क्या पता ऐसा ना भी हो। बट देखो मैंने ऐसी चीजें नोट की हैं स्पेशली साउथ के मेकर से। जो साउथ के मेकर्स होते हैं ना वो अपनी मूवीज के जो सारे गाने होते हैं वो रिलीज से एक दिन पहले भी रिलीज कर देते हैं। मतलब ये नहीं कि भाई अब कल मूवी ने रिलीज होना है तो आज क्या ही फायदा कंटेंट रिलीज करने का। साउथ के मेकर्स ये चीज नहीं देखते, वो रिलीज कर दे। तो AR मुर्गादोस कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो साउथ के डायरेक्टर हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है भी। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बट इतना जरूर है कि जो लोग अभी भी स्टिल ये सोच रहे हैं कि मेकर्स जो है वो प्रमोशन नहीं कर रहे, तो भाई मेकर्स प्रमोशन कर रहे हैं। आप जो प्रमोशन कह रहे हो ना मुझे लगता है कि वो होने भी नहीं वाली। उसकी रीजन है सलमान खान की सिक्योरिटी इश्यूज। कपिल शर्मा शो पे चले जाए उसकी भी रिपोर्ट अभी तक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं हो सकता है कि इस बार ये लोग यानी कि सलमान खान की भी मूवी की प्रमोशन को चेंज करें। जैसे आप सबको याद होगा पठान के टाइम
जब वो बहुत बड़ी हिट हो गई तो उसके बाद उसकी बेसिकली सक्सेस पार्टी रखी गई। और साउथ की मूवीज में ज्यादातर ये होता है कि जब मूवी बहुत बड़ी हिट हो जाए तो फिर वो एक सक्सेस पार्टी गैदर रखते हैं एटसेट्रा। तो मुझे लगता है कि यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि ये लोग कहीं ना कहीं अगर मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई तो उसके बाद क्या पता कोई प्रेस मीट रखें, कोई सक्सेस पार्टी रखे। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर आप में से भी बहुत से भाई लोग क्वेश्चन करते हैं, मेरे माइंड में भी ये आता है कि लास्ट जो अपडेट थी उसके अकॉर्डिंग 180 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी थी और 20 करोड़ का बजट इसकी प्रमोशन में था, टोटल 200 करोड़। तो जो 20 करोड़ प्रमोशन का था तो वो क्या, तो क्या पता उसमें ये गाना शूट किया गया हो, थोड़ा बहुत बजट और बाकी बजट किसी और चीज पर लगाया जाए। जरूरी नहीं कि अगर मेकर्स ने 20 करोड़ का बजट बोला है तो वो उस पर लगाएं, जरूरी नहीं है। तो होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल तो गाइस ऐसा लग रहा है कि अब हमें अपकमिंग हर 3 से 4 दिन बाद कुछ ना कुछ भाई साहब कंटेंट आता देखेगा। तो आप बोलोगे कि ट्रेलर, तो मैं ऐसा मानता हूं, मैंने आज आई थिंक सो मॉर्निंग वाली वीडियो में भी बोला कि मेकर्स को चाहिए कि ट्रेलर की अनाउंसमेंट एटलीस्ट थोड़े से डिफरेंट वे में करें। जरूरी नहीं कि कल ट्रेलर रिलीज करना है तो आज ट्रेलर की अनाउंसमेंट आए। यार आप 2 से 3 दिन पहले बता दो कि भाई साहब इस दिन ट्रेलर है, ट्रेलर की हाइप क्रिएट हो जाएगी। बट होप फॉर द बेस्ट। खैर ये तो बात होगी मेकर्स की तरफ से। अब आ जाओ फैंस की तरफ से। तो गाइस मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें फैंस भाई कहीं ना कहीं रक्षा के पीछे पोस्टर लगा रहे थे। ओवरऑल भाई साहब सलमान खान की मूवी के पोस्टर लग रही है। ऐसा मैंने लास्ट पता नहीं कब देखा था कि भाई साहब फैंस पोस्टर निकलवा के भाई साहब चिपका रहे हैं, गली मोहल्लों में, गाड़ियों में पोस्टर चिपका रहे हैं। बेसिकली एटलीस्ट में ये ना ग्राउंड लेवल प्रमोशन होती है। बट मुझे यहां पे आप सबसे एक चीज जाननी है। यार देखो ये मैंने सीन देखा था शाहरुख खान की मूवी के टाइम, एनिमल के टाइम भी मैंने ये सीन देखा था, टाइगर 3 के टाइम मुझे अब याद नहीं है कि मैंने देखा था या नहीं, और वो था फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ये जो फैंस भाई साहब अरेंज करवाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो क्या वो सीन नहीं होने वाला है? मुझे भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, क्योंकि अगर होता तो मुझे कोई ना कोई रिपोर्ट मिलती, या हो रहा है और कुछ इस तरह की हाइप क्रिएट नहीं हुई इससे रिलेटेड मुझे बताना। अगर तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला सीन है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो मेरी फैंस से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सीन मेकर्स ने नहीं करना होता, ये भाई फैंस ने करना होता है। तो फैंस भाई साहब जितनी भी डाई हार्ड फैंस हैं, इनके ग्रुप्स होते हैं, तो भाई ग्रुप्स एक्टिव करो ना यार। अभी मेकर्स नहीं एक्टिव हो रहे, आप तो हो ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले सीन अरेंज करवाओ। देखो मैं आपको साफ बोल रहा हूं, अगर 30 मार्च को मूवी आती है ना, तो एक बात माइंड में रख लेना कि 30 मार्च रिलीज डेट रखने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन है इस मूवी को बम्पर ओपनिंग दिलवाना। याद रखना 30 मार्च वाले दिन संडे है, संडे को रिलीज दिलवाने का इसके अलावा और कोई भाई साहब मकसद नहीं है। और कोई भाई साहब यहां पे आप नहीं कह सकते कि ये रीजन, नो, और कोई रीजन नहीं है। बम्पर ओपनिंग फ्राइडे आती है तो फिर एक बात अलग होगी, लेकिन संडे वाले दिन भी अगर ये मूवी, देखो मैं ऐसा मान रहा हूं कि अगर ट्रेलर निकला बहुत तबाही वाला, बहुत ही अच्छा, मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशन को बीट कर दिया, तो संडे रिलीज हुई, और फिर संडे वाले दिन भी अगर इसने 72 करोड़ की नेट कलेक्शन को बीट ना किया, तो फिर मेकर्स को तो मुझे पता नहीं, फैंस की तरफ से जरूर कोई मिस्टेक हुई होगी, ये याद रखना। क्योंकि अब सिकंदर की बहुत हाइप है, मतलब पब्लिक रेडी बैठी है सिकंदर को देखने के लिए। ट्रेलर क्लिक कर जाए, अगर ट्रेलर क्लिक कर जाता है और संडे रिलीज मिलती है, तो फिर कोई वजह नहीं होगी कि ये डे 172 करोड़ की नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड बीट ना करे, कोई रीजन नहीं होगी भाई, मतलब फिर सारी रीजन खत्म हो जाएंगी। बट होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो का अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।